नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज के इस वीडियो को मैंने आज यानी कि बुधवार बैंक निफ्टी के वीकली एक्सपायरी नवंबर 1 के ओपन इंटरेस्ट सब पार्टिसिपेंट्स के ऑप्शन चेन इंडेक्स चार्ट्स के बेस पर बनाया है। आज रात फेड है, तो देखते हैं आज क्लोजिंग में के पहले क्लोजिंग टाइम तक और एक्सपायरी के बाद किसने क्या पोजीशन अपना होल्ड किया और क्या चेंज किया दोनों ऑप्शंस और फ्यूचर्स में। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। तो एफआईआईज में कुछ एफआईआईज आज आगे बढ़कर लॉन्ग्स करने आए। बहुत दिन बाद इतना बड़ा फिगर दिख रहा है उनका, बट उसके सामने डबल शॉट भी खड़ा हो गया। तो अभी भी एफआईआई नेट शॉट अपना बढ़ाते हुए 1,62,000 उनका रेशियो ऑलमोस्ट 15% अप खड़ा है उनका शॉर्ट्स टू माना लॉन्ग परसेंटेज टोटल में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के तरफ से आज अच्छी क्वांटिटी में बाइंग है। सामने से कुछ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भी शॉर्ट किया है। प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग सामने से थोड़ा शॉर्ट, बट बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी आया है उनके तरफ से। क्लाइंट्स बहुत बड़ा क्वांटिटी का उनका लॉन्ग नहीं है, बट फिर भी कुछ क्लाइंट्स शॉर्ट करके गए हैं आज और इस समय। तो अभी भी पार्टिसिपेंट वाइज सिर्फ एफआईआई नेट शॉर्ट, बाकी सब नेट लॉन्ग इस समय। चलिए अब इंडेक्स ऑप्शंस पर एक नजर लगाते हैं। इंडेक्स कॉल्स में आज एफआईआई का थोड़ा सा बुलिश बुलिश नहीं बोलूंगा, बट एक्सट्रीम बेरिश से कम, अब ऑलमोस्ट 1:2 हो गया। इतना जो स्टीप था अब कम हो गया ओवरनाइट इवेंट। ओवरऑल पुट्स क्वांटिटी बहुत बढ़ गया, नो डाउट, बट सामने से कॉल्स भी आप देख सकते हो काफी बड़ी क्वांटिटी में एडिशन की है एफआईआईज ने। तो रेशियो कम होते हुए एक्सट्रीम बेरिशनेस से मॉडरेट किया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का नॉमिनल चेंज है। प्रॉप डेस्क जो मार्केट में काफी बेरिश थे, अभी भी उनका टोन बेरिश ही है। इवन दो कॉल्स पर उनका नेट शॉर्ट कम हुआ है आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के बाद। पुट्स में उनका माइनस से प्लस आ गया ये। तो कंटिन्यूअस बेरिश स्टैंड लिया है प्रॉप डेस्क ने आज भी फेड के इवेंट के ऊपर इंडेक्स ऑप्शंस पर। क्लाइंट्स जो कि सुपर बुलिश थे अभी भी सुपर बुलिश है, खाली थोड़ा टोन चेंज हुआ है फ्रॉम 2.5 लाख नेट लॉन्ग से अब 60,000 माइनस, क्योंकि आज बैंक निफ्टी के काफी कॉल्स उनके मेल्ट होके खत्म हुए हैं। बट सामने से ऑलमोस्ट 1:1 का स्टैंड करते हुए और पुट शॉर्टिंग देखिए वापस 7 लाख पर पहुंच गए। हैवी ड्यूटी पुट शॉर्टिंग आज करके गए कि आज तो फेड उनके हिसाब से बुलिश ही रहेगा या इवेंट नॉन इवेंट रहेगी, उस हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश स्टैंड लिया है क्लाइंट्स ने। तो नेट नेट प्रॉप डेस्क बेरिश, क्लाइंट्स सुपर बुलिश, और एफआईआई ने अपना बेरिश टोन थोड़ा कम किया है इस समय। स्टॉक फ्यूचर्स एफआईआई का हैवी ड्यूटी शॉर्टिंग वापस ऑलमोस्ट 1:4 का, 1:4 से थोड़ा ज्यादा शॉर्ट्स, एक लॉन्ग के सामने 4 शॉर्ट्स करते हुए वापस 2 लाख के और बढ़ते हुए 1,85,000 पर एफआईआई। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का भी 1:3 है शॉर्ट का सिनेरियो, तो वो भी उन्होंने भी अपना शॉर्ट्स बढ़ाया है। प्रॉप डेस्क कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट, 1 पर 4, 4 लॉन्ग के सामने एक शॉर्ट करके गए हैं। क्लाइंट्स ने 2 लॉन्ग के सामने एक शॉर्ट किया है। इस समय क्लाइंट्स इस समय 89% नेट लॉन्ग, एफआईआई 46%, ये ऑलमोस्ट स्टेबल ही है उनका इस समय 46-47% के तौर। अब देखते हैं लास्ट 5 डेज के हाईएस्ट, 5 ट्रेडिंग डेज के हाईएस्ट ओआई चेंज वाले सेगमेंट में। तो ये रहे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इनमें से कोई ट्रेड खोज सकते हो, पर नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट में ही कोई ट्रेड मिलेगा, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में कई बार स्टॉक सपोर्ट रेजिस्टेंस पर पहुंच जाता है या इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट कर लेता है। बट क्योंकि ओआई बहुत बड़ा है, शायद आपको कोई ट्रेडिंग मूव किसी एक स्टॉक में मिल सकता है। तो अपनी स्टडी को
थर्ली करे, रिस्क को मैनेज करे और स्टॉप लॉस को जरूर रिस्पेक्ट करिए। चलिए अब ऑप्शन चेन को एक बार देखते हैं, पर जाने के पहले पुट कॉल रेशियो एकदम फ्लैटिश निकल के आया, कोई ज्यादा चेंज नहीं लास्ट दो ट्रेडिंग डे में। एफआईआई कैश सेगमेंट में आज भी सेलर, एफआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बायर, बैलेंस बाइंग, प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स की ओर से आया है। एडवांस डिक्लाइन रेशो काफी खराब था, एक के सामने 2.5 का शॉर्ट्स पोजीशन ऑन ईव ऑफ फेड पॉलिसी इस समय। तो स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर भी एफआईआई का 1:1.5 का स्प्रेड, पुट साइड में पुट थोड़ा ज्यादा बाइंग, 1 for 1 से थोड़ा ज्यादा, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का हैवी ड्यूटी कॉल शॉर्टिंग। आज आज ऐसे था कि जिसको खरीदना आओ, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन कॉल शॉर्ट करने को सामने से तैयार थे, उनके संग तैयार थे प्रॉप डेस्क। देखिए 80,000 का पुट कॉल शॉर्ट, 33,000 का लॉन्ग, 1:2 से ज्यादा का सिनेरियो, और उसमें मेन इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर किया उन्होंने। प्रॉप डेस्क ने पुट्स पर भी थोड़ा ज्यादा बाइंग किया है। टोटल हेज क्योंकि वो अब नेट लॉन्ग है 3,31,000, हेज प्रोटेक्शन उनका फुल ऑन चल रहा है। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो ऑप्शन सिर्फ बाइंग करते हैं, नो फ्यूचर ट्रेडिंग, नो ऑप्शन शॉर्टिंग, इसलिए ये वॉल्यूम ज्यादा आया है उनका हमेशा की तरफ। और पुट साइड में पट क्लाइंट्स हमेशा बुलिश, यहाँ पर 1:1.5 का स्प्रेड बनाते हुए, कॉल्स में भी थोड़ा शॉर्टिंग है, बहुत ज्यादा नहीं है इस समय। चलिए अब बढ़ते हैं ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स और ऑप्शन चेन के ओर। बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको बाय सेल लॉन्ग शॉर्ट की एडवाइस नहीं है। आप अपना ये एक प्योर एजुकेशनल वीडियो है, आप अपना स्टडी प्रॉपरली करें और रिस्क को मैनेज करें और स्टॉप लॉस को जरूर रिस्पेक्ट करें। तो हमेशा की तरह शुरू करता हूँ इंडेक्स निफ्ट कैप मिड कैप सेलेक्ट के संग, और यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम में एक बुलिश एबीसीडी की पॉसिबिलिटी है नियर 8700 8690, जो 15 मिनट का इचिंगोकू सपोर्ट भी है, और साथ में आवरली का भी बेसलाइन सपोर्ट है उधर ही। तो एक 8675 to 8700 एक अच्छा सपोर्ट लग रहा है मुझे। अगर ये होल्ड करता है तो पॉसिबिलिटी ऑफ वापस एक अपसाइड मूव इसमें पॉसिबल हो सकती है। रेजिस्टेंस जो इस समय है वो कल भी सेम था, परसों भी सेम था, 8775। वो रेजिस्टेंस समहाउ फिलहाल तो लग रहा है जैसे वो रेजिस्टेंस इतना टक्कर का है कि जल्दी गिव अप ही नहीं कर रहा है। शायद एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट में शायद अपसाइड निकले तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मूव आ सकता है। तो 8750 का कॉल 25 पॉइंट ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में काफी वीक बंद हुआ है। आप देख सकते हो डाउनवर्ड प्रेशर की तरफ एक हैमर टाइप क्लोजिंग में है। अगर मैं कल का सपोर्ट खोजूं तो वो इस समय 44 42 पर है। अगर ये होल्ड नहीं करेगा तो प्रेशर में आ जाएगा, मिड कैप सेलेक्ट का ये कॉल जीरो के तरफ शायद फिर बढ़ सकता है। रेजिस्टेंस की बात करूं तो यहां से गिरा था, 60 ब्रेक डाउन हुआ था, तो फिलहाल तो 60 to 64 एक रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर निकलेगा तो थोड़ा बुलिश ट्रैक्शन यस इसमें हो सकता है, फिर आस्ते आस्ते ऊपर बढ़ने की संभावना हो सकती है इसकी, बट फिलहाल तो ये इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस है इस स्ट्राइक का। उसी तरीके से 8700 का पुट जो है सपोर्ट यहाँ पर है 38 35 38 लेवल पर। यहाँ से कई बार 38 40 के बीच में काफी कंसोलिडेशन हुई है। अगर ये ब्रेक डाउन करे तो ये गया ये वाला पुट, और रेजिस्टेंस इमीडिएट 55 पर है। 55 के ऊपर सॉलिडिफिकेशन हो सकता है, जो 8700 का जो स्पॉट का बुलिश 8690 8680 के उधर में जो बुलिश हार्मोनिक है उससे ये रेजिस्टेंस शायद मैच होता है। चलिए इसकी भी एक बार ऑप्शन चेन हम चेंज करते हैं। तो ऑप्शन चेन में आप देख सकते हो आज थोड़ा सा 8825 पर बहुत नॉमिनल कवरिंग, ज्यादा एक्टिविटी नहीं था इधर आज, बट वाई हैवी 8750
एट द मनी हो गया। उसके नीचे 8700 कंसोलिडेशन पर एडिशन होते हुए इधर नीचे बहुत ज्यादा चेंज नहीं है पुट साइड में। कॉल साइड में तो 8700 पर अभी भी एडिशन है, याद रखिए वो एक अच्छा सपोर्ट है, वहां पर कॉल राइटर अभी भी मौजूद। कॉल में इन द मनी में थोड़ा सा कवरिंग होते हुए नॉट नॉमिनल हुआ है। एडिशन 8750 कंसोलिडेशन पर एडिशन, 8800 कंसोलिडेशन पर एडिशन होते हुए इधर भी दिख रहा है मुझे उस हिसाब से। पुट कॉल रेशियो 87,500 एंड 58,750 का एकदम सॉलिड टकरार का। इस समय इन दोनों का कंबाइंड प्रीमियम 120 का है। तो ये एक देखते हैं ये कौन सी डायरेक्शन हमें कल दिखाता है, और उस हिसाब से डायरेक्शन ट्रेड खोज सकते हैं। और यह स्ट्रैडल क्योंकि अभी भी 3 ट्रेडिंग डे बाकी है इसका, तो इतनी इजी नहीं होगा इसको ट्रेड करना। 120 का अगर प्रीमियम है तो वो आपको नीचे 8625 तक ले जाता है और ऊपर 8875 तक ले जाता है। बहुत बड़ा रेंज 3 दिन बाकी, इतना इजी नहीं होगा इसको संभालना। आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं कल के लिए वो है 8675, उसके नीचे 8600 रेजिस्टेंस, 8800 उसके ऊपर 8850। चलिए अब नेक्स्ट फिन निफ्टी को चेक करते हैं। तो निफ्टी फिन को एनालाइज करने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे जरूर शेयर भी करें। फिन निफ्टी कल के लिए जो सपोर्ट है वो 18,975 में है। इवन दो ये काफी क्लोज है उसका 19,100, पर मैं थोड़ा सा और नीचे का सपोर्ट देख रहा हूँ। इवेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई कारण से वीक ओपनिंग होता है, पुश आता है, तो अगर वहां से वापस फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आया, सपोर्ट बन गया, तो वो 8975, 18,975 वो ज्यादा क्रूशल है इससे। अगर हाँ स्ट्रांग खुलता है तो फिर इसको हम पकड़ लेंगे सपोर्ट की तरह 19,100 को। और रेजिस्टेंस जो है कल के लिए वो 19,200 पर है। 19,200 यहाँ से थोड़ा उस टाइप का मूव है, क्लाउड का एंट्री भी हो जाता है उस हिसाब से। और वहां पर मैं देखूंगा कि 19,200 पर क्या मार्केट कैसी रिएक्शन देती है हमें, और फिर जज कर सकते हैं इसको अप या डाउन मूव के लिए उस हिसाब से। कॉल्स की बात करूं तो 50 पॉइंट अप 19,200 का जो कॉल है, इमीडिएट रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पर, वैसे तो यहाँ है काफी ऊपर है 125 पर। 125 के ऊपर ही थोड़ा स्पीड आएगा मूवमेंट का। वो फर्स्ट आवर में ही अगर मार्केट बुलिश खुलता है या पॉजिटिव, तो उस हिसाब से 125 के ऊपर सस्टेन अगर ये कॉल करता है तो मोमेंटम अच्छा हो सकता है इसमें। और इसी की जो सपोर्ट की बात करूं तो ये रहा, यहाँ पर काफी कैंडल्स हुए थे 90 93 पर, तो इसके नीचे फुल प्रेशर है ऑल द वे डाउन टू 75 80, और फिर तो पूरा नीचे खुला, पूरा आज खाई है नीचे, उसके नीचे डाउनवर्ड प्रेशर काफी हो जाएगा। इसका आज फर्स्ट डे था, तो अभी भी इसमें भी मुझे जो मैंने लास्ट वीक आपको एक कल वाला वीडियो में दिखाया था, चैनल जैसा है एकदम फॉल में। आप देख सकते हो लोअर हाई लोअर हाई, यहाँ पर अगर ये लाइन ब्रेक होता है तो फिर एक और लो आ रहा है, और लोअर लो लोअर लो लोअर लो का स्ट्रक्चर तो बन ही रहा है। अगर ये स्ट्रक्चर को बीट करना है तो ये 125 के ऊपर निकलना जरूरी हो जाएगा इस स्ट्राइक के लिए। चलिए अब 19,100 का पुट भी चेक कर लेते हैं कि उधर क्या बोलता है हमें। क्लाउड के अंदर वोलेटिलिटी, इधर जो रेजिस्टेंस है काफी ऊपर है टुवर्ड्स 130। यहाँ पर देखिए आप 120 को एक बार, दो बार, तीन बार, उसके बाद टूटा है, तो 130 वापस एक वॉल जैसा है। इसके ऊपर मोमेंटम स्ट्रांग है इस पुट का, सीधा 200 तक का एक अपॉर्चुनिटी दिखाते हुए इस समय।
इसका सस्टेन करना जरूरी होगा। और सपोर्ट की बात करूं इस पुट की, तो वो 85 पर है। 80 85 अगर होल्ड नहीं कर पाता है तो फिर सीधा डाउनवर्ड क्रैश टुवर्ड 60 पॉइंट, फिर फर्दर डाउन। इसमें भी अगर हम ब्रॉडर पिक्चर देखें तो यहाँ पर देखिए, जो ये था लो, फिर लो, लोअर हाई, वैसा है स्ट्रक्चर। तो उस हिसाब से इसको आप प्लान कर सकते हो डायरेक्शन के लिए इसका, इसमें। तो चलिए इसकी भी एक बार हम ऑप्शन चेन को चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में इसमें आज फर्स्ट डे था, तो एडिशन सब ताजा ताजा नया नया एडिशन होते हुए थोड़ा इधर 19200 में पुट राइटर ऑलरेडी है, और आज और एडिशन हुआ है। डेयरिंग काम है फेड इवेंट के पहले। फाइनेंशियल स्टॉक पर यहाँ थोड़ा कवरिंग भी दिख रहा है। डाउनवर्ड में एडिशन 19,000 अच्छा क्वांटिटी है, और 18,800 पर, 19,900 पर, ऐसे यहाँ सबसे ज्यादा है 18,700 पर। काफी बड़ा क्वांटिटी एडिशन आज हुआ है जो मार्केट में। और 18,600 में बहुत सारे ट्रेडर को लगता है कल जबरदस्त गैप डाउन होगा, चलो ये खरीदते हैं। और एट द सेम टाइम जो काफी बुलिश है, जो यहाँ के पुट्स लिख रहे हैं, उन्होंने हेज किया है अपना सिनेरियो को इधर। तो ट्रेडर दोनों साइड, और हम जानते हैं यहाँ पर जो डाउनवर्ड पुट बायर है वो हमारे प्रॉप डेस्क और प्रॉप डेस्क है, और यहाँ के जो व्हाट यू कॉल पुट सेलर है वो क्लाइंट्स है, क्लाइंट सॉरी, यहाँ पर क्लाइंट्स का वैसा पोजीशन है। ये वाले बायर है, तो स्प्रेड बायर प्रॉप डेस्क है, पुट सेलर्स प्रॉप है। तो आप उस हिसाब से लगा लो कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है इस समय, अपना एडवांटेज स्प्रेड में। और कॉल साइड देखें तो एडिशन बहुत ज्यादा नहीं है। आप देखो बहुत ज्यादा एडिशन नहीं है, नॉमिनल है क्वांटिटी वाइज। हैवी ड्यूटी जो इसमें जो बुलिश स्टैंड दिखाते हुए राइटिंग इस समय पुट साइड में, कॉल साइड इतना ज्यादा नहीं है। और उस हिसाब से अब अपना मतलब राइटर क्लाइंट्स कॉन्फिडेंस ऑन द पुट साइड, प्रॉप डेस्क और एफआईआई कॉल साइड में नहीं कर रहे हैं उतना राइटिंग इस समय फिन फिन निफ्टी में इस करंटली। वो ज्यादा एक माना इसका इंडिकेशन, मेरा जो इंटरप्रिटेशन है ये होता है कि जो इस समय फिन निफ्टी में बेरिश है, उन्हें लग रहा है कि एक शार्प डाउन मूव बन सकता है, इसीलिए उनका फोकस पुट बाइंग में है। और बिकॉज इवेंट है, उन्होंने लोअर स्ट्राइक्स का खरीदा है। वो कॉल साइड में उतना व्हाट यू कॉल वो नहीं रख रहे कि इनकेस उनका व्यू गलत हो गया और मार्केट शार्प अप खुलता है तो उनका लॉस लिमिटेड होगा, बिकॉज स्प्रेड है। कॉल साइड में वो उतना रिस्क नहीं ले रहे हैं इस समय, एटलीस्ट आज के डेटा में। जो एग्जिस्टिंग है वो दूसरी बात। चलिए अब नेक्स्ट बैंक निफ्टी को चेक करते हैं, पर जाने उसको भी करते हैं। आज उसकी एक्सपायरी हुई थी, क्या निकल के आया है उधर कल के। बैंक निफ्टी में कल एक पॉसिबिलिटी, अगर डाउन खुलता है अगर, तो एक बुलिश हार्मोनिक बैट है जो 42,485 500 के पास है। ये पहला सपोर्ट है, बट अगर समझिए और थोड़ा स्ट्रॉन्ग नीचे खुलता है या इसको टेस्ट करता है, ये एक बुलिश हार्मोनिक ऑल्ट बैट भी बन सकता है अप टू 42,300। तो 42,500 से 42,300 एक जोन है जहां अगर बैंक निफ्टी को वापस अपवर्ड मूव चालू करना है, अगर मैं उसको अगर ऐसे पकड़ूं कि ये इधर पर एक हायर लो बनाने का टेंडेंसी करेगा, अगर यहाँ इधर यहाँ ड्यू टू अगर कोई वीक ओपनिंग होता है, तो ये दो लेवल्स को मैं बहुत क्रूशली रखूंगा। 42,500 42,300 ये जोन क्रूशल है। अगर ये जोन अगर कोई एंगल से नहीं संभल पाता है तो डाउनवर्ड प्रोजेक्शन ये फिर एक फॉर्मेलिटी हो जाता है मेरे लिए। जो रीसेंट स्विंग लो था वो एक फॉर्मेलिटी हो जाएगा, उसको फिर क्रैक करके ये डाउनवर्ड प्रेशर में डाल देंगे जो 42,100 का है। तो
क्रूशल देखिएगा जिस टाइप से अगर वीक खुलता है, कहाँ खुल रहा है, अगर कोई बाय चांस डिस्काउंटेड हो गया या कोई क्यू से अगर वहां से घूमता है, तो इन दो लेवल, तो मेरे लिए ये दोनों कल के लिए इंपॉर्टेंट है। 42,500, 42,300 का लेवल कैसे वो करता है उधर देखेंगे। रेजिस्टेंस की बात करूं, अगर ग्लोबल पॉजिटिव है, फेड इवेंट एक अच्छा इवेंट बनता है, तो जो रेजिस्टेंस है वो 42,850 पर है। यहाँ पर क्लाउड के इधर 42,850, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग होने लगेगा, कोशिश करेगा वापस 43,300, या ये जो ब्रेकडाउन लेवल था 43,800 वहां तक की कोशिश, पर ऑफ कोर्स नॉट नेसेसरी इंट्राडे, बट वो रेजिस्टेंस लेवल्स उस हिसाब से बन रहे हैं कल के लिए। बैंक निफ्टी में आज बहुत म्यूटेड था, स्टार्ट वीक हुआ, उसके बाद आप देख सकते हो नॉन स्टॉप 10 बजे फर्स्ट आवर के बाद इतना नैरो रेंज में पूरा दिन निकाल दिया बैंक निफ्टी ने। आज कुछ नहीं किया। कल क्या हमें ऐसा ही कुछ सेटलमेंट मिलेगा, देखते हैं, बिकॉज आज प्री इवेंट था, तो इवेंट के पहले बहुत ट्रेडर अपना पोजीशन नहीं बनाना चाहते हैं, और कोई सेलर बायर स्क्वीज मोड में था। तो अब बैंक निफ्टी का कल का ये 43,000 का पकड़ रहा हूं मैं, थोड़ा राउंड फिगर देख रहा हूँ, फर्स्ट डे ऑफ सेटलमेंट एक्सपायरी है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस मुझे दिख रही है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस इज अराउंड 250 कॉल का। 250 के ऊपर ही थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है, जैसे स्पॉट में मैंने आपको दिखाया 350, 450 अकॉर्डिंगली। और क्योंकि ये एकदम सपोर्ट के पास है 180 का, तो 180 के नीचे प्रेशर है, फिर टफ हो जाएगा इसके लिए ओवर द वीक्स रिकवरी करना। फिर 200, 220 फिर एक बड़ा वॉल बन जाता है आगे बढ़ने के लिए, तो क्वाइट क्लोज टू सपोर्ट है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अ, उस हिसाब से आप अपना इसको ट्रैक कर सकते हैं। पॉजिटिव होगा तो ये वाला एक सपोर्ट बन जाता है हायर लो, और फिर ड्रैग करने की करेगा कोशिश, पर अगर 180 के नीचे सिंक होते जाता है तो टफ हो जाएगा इसके लिए उस हिसाब से। बट अगेन 42,500, 42,300 का जो कॉल बुलिश हार्मोनिक सॉरी पैटर्न है उधर, तो उस हिसाब विच इज 250 से अपना 450 पॉइंट नीचे, तो वो फिर इसको काफी प्रीमियम को डाउन कर देगा। फिर रिवर्स में जब ऊपर आएंगे तो ये 200 लेवल वॉल जैसा बन जाता है। पुट की बात करूं तो 42,500 का पुट देखा है मैंने, जहां पर वो बुलिश हार्मोनिक है, तो रेजिस्टेंस इमीडिएट 255, 255 को अगर निकालता है तो काफी ऊपर का मूव आ सकता है टूवर्ड्स 375, जो 42,300 के संग मैच करता है फिलहाल के लिए। और अगर पॉजिटिव ओपनिंग होता है, क्यूज हमारे स्ट्रांग है, तो इस केस में जो सपोर्ट है वो 165 पर, 160, 65, उसके नीचे सीधा 125, एंड देन लिक्विड को स्लोली स्लोली एक्सपायरी तक जीरो होने की फिर संभावना इसमें हो जाती है। चलिए इसकी भी एक बार ऑप्शन चेन को हम चेक करते हैं। कल नई एक्सपायरी का फर्स्ट डे, तो 42,800 में पहले भी राइटर थे, आज और राइटर आ गए। 42,700 पे पूरा ताजा ताजा माल है, 42,600 में पहले से और एडिशन, 42,500 पे जबरदस्त एडिशन। 42,500 भी एक बुलिश हार्मोनिक बैट दिखाते हुए फिलहाल। दूसरा वाला 42,300 पर है, वहां इतना एडिशन अभी नहीं दिख रहा है मुझे। मेन एडिशन सीधा फिर 42,000 पर है, क्योंकि अगर ये दो लेवल्स नहीं होल्ड कर पाते हैं तो डाउनवर्ड काफी सिवियर प्रेशर में बैंक निफ्टी आ सकता है। अपसाइड में कॉल पुट साइड में आप देखो कवरिंग है, बट इंटरेस्टिंगली आप देखो तो पुट राइटर 43,000 पर, ये साइकोलॉजिकल राउंड फिगर लेवल, कोई एंगल से अगर मार्केट वीक खुलता है या प्रेशर में रहता है, तो ये जो राइटर है इन पर भयानक प्रेशर आने वाला है। कॉल साइड एडिशन बहुत नॉमिनल है इन द मनी में, 42,500, 42,600 पर। मेन राइटर 42,700 पर इस समय, और उसके ऊपर यहाँ पर भी
राइटर जो 42,850 का मैंने रेजिस्टेंस बोला, उधर हैवी ड्यूटी 43,000, अगेन राउंड फिगर बैंक निफ्टी का कॉल एडिशन होते। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो हैं 42,375, उसके नीचे 42,050, रेजिस्टेंस 43,000, और उसके ऊपर 43,350। मैं शायद भूल गया फिर निफ्टी का कल का डेटा के हिसाब से लेवल, तो वो भी नोट कर सकते हो आप। 19,000 नीचे 18,850, रेजिस्टेंस 19,300, उसके ऊपर 19,450। चलिए अब लास्ट में निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी में आज का जो लो था, इंट्राडे लो, वहां पर एक लोअर टाइम पर बुलिश हार्मोनिक एबीसीडी पर जाके बंद हुआ है। बट अगर बाय चांस अगेन ग्लोबल क्यूज वीक होती है कल, तो 18,950 बहुत क्रूशल है। क्योंकि हमने देखा यहाँ गैप अप हुआ था लोअर टाइम फ्रेम में, और यहाँ स्विंग लो हायर लो सपोर्ट लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए 18,950। अगर बाय चांस कोई जरूरत है, फेलियर टू सस्टेन इसके ऊपर आफ्टर द ओपनिंग कन्वर्ट नहीं कर पाता है विद इन द फर्स्ट 15-30 मिनट्स, तो फिर बहुत प्रेशर में है बैंक निफ्टी। उस हिसाब से जबरदस्त प्रेशर में आ जाएगा, तो लक्ष्मण रेखा है ये। अगर कोई भी कारण से ये नहीं होल्ड कर पाता है कोई एंगल से। रेजिस्टेंस की बात करूं तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है मेरे हिसाब से वो 19,130 पर है। 19,130 ये स्विंग हाई है यहाँ पर। ये रेजिस्टेंस कोई भी एंगल से पॉजिटिव ग्लोबल खुलता है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाएगा तो इट विल ट्राई टू अगेन गो अप टूवर्ड्स 19,300, 350 शायद, और भी कर सकता है। बट इंपॉर्टेंट आपको ये लेवल्स को माइंड में आप रख सकते हो कल के लिए। इसका फेलियर टू होल्ड 18,950 खराब होगा, काफी खराब हो सकता है फिर। एक तो गैप डाउन, और ऊपर से इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक के कारण वो एक रिस्की फैक्टर। तो मैंने कल के लिए एक्सपायरी है 19,000 ही देखा है, क्योंकि एकदम क्लोज उसके बंद हुई है, तो वो ही स्ट्राइक्स पकड़ता हूं मैं। क्योंकि एकदम लो पर बंद हुआ है, अब देखो एकदम इट्स एट अ लो ओनली, एकदम लो पर बंद हुआ है। तो इस पर सपोर्ट क्या बोलूंगा, अगर डाउन गया तो फिर जीरो तक की पॉसिबिलिटी हो जाती है फिर। पर अगर अपवर्ड मूव आता है, ग्लोबल क्यूज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ओपनिंग, तो इस लो को आप एक सपोर्ट समझ सकते हो। फर्स्ट रेजिस्टेंस जो मुझे स्क्रीन में 80 पर लग रहा है, 80 टू 85, एक इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस। उसके ऊपर पॉसिबिलिटी है टुवर्ड्स 100, फिर 125 रेजिस्टेंस है जो 19,130 के संग, 125 के संग एकदम मैच करता है फिलहाल के लिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट डाउनवर्ड, तो पूरा एकदम पाताल है इसके लिए डाउनवर्ड साइड में। 19,000 की पुट की अगर बात करूं तो अगेन एकदम रेजिस्टेंस पर बंद हुआ है जाके 75 का। अगर अपवर्ड खुलता है, ग्लोबल क्यूज आर स्ट्रॉन्ग, तो आई मीन बेरिश, तो यहाँ पर 120 पर इसका एक क्रूशल सपोर्ट है, विच इज रफली 18,875, 900 प्रीमियम है। क्योंकि इस पर तो वही आप वो लेवल को ध्यान में रख सकते हो। इसके ऊपर तो रॉकेट है फिर, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है 125 के ऊपर, तो पता नहीं कहाँ बंद करेंगे। इसकी जो सपोर्ट बात करूं तो सपोर्ट इस समय 50 पर है। थोड़ा अगर नीचे स्ट्रेच करता हूं तो 45, उसके नीचे इट विल जस्ट मेल्ट 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 ऑन इट्स वे डाउन टूवर्ड्स 30-40, वैसे चलता रहेगा ये। चलिए इसकी भी एक बार हम ऑप्शन चेन को चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में आप देखो पुट राइटर नीचे की तरफ भागे हैं, यहां से देखिए कवरिंग, जबरदस्त कवरिंग, कवरिंग 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 ऑल द वे डाउनवर्ड, कवरिंग करते हुए इधर, और यहाँ पर सब नीचे चले गए यहाँ से निकल के। क्योंकि हमने देखा 4 लाख से 7 लाख हो गया, ऑफकोर्स उसमें बाकी इंडेक्सेस भी हैं, बट
प्राइमरीली मूव आप देख सकते हो कहाँ गया है, सब नीचे गए निकल के यहाँ से, रिस्क इस रिपट यहाँ अभी भी हुआ है बहुत बड़ा है, 19,000, 19,050, 19,100, काफी बड़ा हुआ है, खड़ा करके रखा हुआ है इधर। अभी भी राइटर है, ऐसा नहीं है कि राइटर ने सब अपना चेकर्ड फ्लैग रेज कर दिया है इधर में। कॉल साइड काफी अनवाइंडिंग है, आप देखो, बट नॉमिनल हुआ है। एंट्री कॉल साइड में अगेन अगेन जो हमने फिर निफ्टी उसमें देखा कि राइटर इन द मनी का नहीं ले रहे हैं रिस्क, जो इस समय प्रॉप डेस्क है उनको उसमें रिस्क नहीं लेना है, वो आउट ऑफ द मनी कॉल पर देखिए हैवी ड्यूटी राइटिंग करते हुए यहाँ पर। इस साइड में फिर भी बैंक निफ्टी में हमने वो मिस किया, फिर निफ्टी में नहीं देखा वो सब। निफ्टी पे है कल की एक्सपायरी को लेके राइटर का कॉन्फिडेंस कि लिखे जा रहे हैं कि कोई इशू नहीं, लिखो लिखो और लिखो, एकदम आप देख सकते हो हैवी ड्यूटी राइटिंग, इवन दो प्रीमियम नीचे की तरफ ज्यादा नहीं है। और ये ऊपर में हीरो या जीरो बायर आके बैठे हुए हैं कि जबरदस्त हमको गैप अप मिलेगा, उस हिसाब से राइटिंग करते हुए इस समय। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो 19,000 के पास बंद हुआ है, 19,000 का आप ये देखिए, थोड़ा सा बायस, बेरिश बायस हुआ है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं अनवाइंडिंग, ओआई कम हो रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ओआई एडिशन होते हुए बेरिश। पीसीआर माइनरली, बहुत माइनरली बेरिश है इसका इस समय। दोनों का कंबाइंड प्रीमियम 110 है, जो 18 आपको 19,890 तक प्रोटेक्ट करता है, और ऊपर 19,110 तक प्रोटेक्ट करते हुए है। बट ऑन अ गैप ओपनिंग इवेंट है, इतना इजी नहीं होगा इसको फिर मैनेज करना उस समय। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आए हैं वो है 18,850, और उसके नीचे 18,700 रेजिस्टेंस, 19,150, उसके ऊपर 19,275। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके काम आए। आप इसे प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।